नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सनी। अभिनव क्लासेस हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे जो कल की वीडियो डाली थी, उसी के बारे में आयु संबंधी से संबंधित बात कर रहे हैं। और ये आयु संबंधी से संबंधित जो टॉपिक है आपका सब हर एग्जाम में आता है। राजस्थान पुलिस देख लो, दिल्ली पुलिस देख लीजिएगा, यूपी पुलिस देख लीजिएगा, एसएससी देख लीजिएगा, रेलवे देख लीजिएगा, सब एग्जाम में आता है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और कल की वीडियो आपने देखी होगी। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप इस पहली वीडियो को देख के आए, तब जाके आपको पता चलेगा कि दूसरी वीडियो में हो रहा क्या है। तो दूसरी वीडियो में आपको जब भी समझ में आएगा जब पहली वीडियो का आपका कुछ कंटेंट पता होगा, और तब अन्यथा नहीं कर सकते। तो देख लीजिएगा, दो लाइन आपके लिए हौसला बुलंद के लिए मैं बोल रहा हूँ। आपको लाइन अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वो कहते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, अरे मैं तो बहता दरिया हूँ, सागर में उतर जाऊंगा। वो तरस जाएगी प्यार की एक एक बूंद के लिए, वो तरस जाएगी प्यार की एक एक बूंद के लिए, क्योंकि मैं तो बादल बनकर किसी और पर बरस जाऊंगा। तो आइएगा, हम लीजिएगा नई वीडियो के साथ। आज कल की जो वीडियो आपने देखी होगी, तो कल से संबंधित सवालों पर हम बात कर रहे हैं। आगे की बात आगे करेंगे। सवाल क्या है जो देख लीजिएगा, एसएससी में पूछा गया है। सवाल क्या कह रहा है, इन चीजों को आपको समझना। ये कह रहा, सुरेश की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो देख लीजिएगा, ये सुरेश का पिता लिख दिया मैंने, पिता, और ये सुरेश लिख दिया भाई। यहाँ इस जगह पे मैंने सुरेश लिख दिया। सुरेश की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। तो सुरेश की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। अगर पापा 2 हैं तो बेटा कितना है, 1। क्लियर, समझ में आधी हो गई। बताओ, अरे ये 2 है तो ये आधी हो गई। सुरेश की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष बाद, कितनी वर्ष बाद कह रहा है, 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद उसकी आयु के पिता की आयु की कितनी है, 1.5 गुनी है। उसकी आयु मतलब 1.5 गुनी है, कहने का मतलब है। तो देखिए 1.5 गुनी कैसे करना है, इस चीज को समझे। 1.5 गुनी का मतलब होता है 3/2 होता है। लेकिन ये कितनी वर्ष बाद हुई है, 20 बाद। कितनी बात हुई है, 20 बाद की बात कर रहा है। तो आप ये समझ में आगे होगी, ये वाली कौन सी है, वर्तमान की है। कौन सी है, वर्तमान की। बताओ वर्ष कितनी दे रखी थी, 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, और इस जगह पे भी कितना लिखेंगे, 20। अब सवाल ये था कि सुरेश की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। आधी का मतलब ये 2 है, तो ये 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी पिता की आयु, सुरेश की आयु से 1.5 गुनी। अब कहीं की 1.5 गुनी समझ में नहीं, 3:2 कैसे लिख दिया गुरुजी से, आपने डायरेक्ट तो देख लिया। आप समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिएगा ये सुरेश 1 गुना है, तो पापा 1.5 गुना है। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 0। बताओ 5 से काटो 2 बार, और 5 से कितनी बार, 3 बार। तो बताओ 2:3 हो गया। तो ये 2 तो कौन होगा, सुरेश, और 3 कौन होगा, उसका पिता। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या आपके सबके समझ में आ गई होगी ये? तो बस अब हल करते हैं, तो बस चालू कर दीजिएगा। वही चीज है आपका, कोई अलग नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना। बोलो 20 दिया कितना हो गया, बोलो 60, और बोलो 20 द्वी कितना, बोलो 40। क्लियर। बताओ 2 द्वी 4 और 3 एकम 3। बताओ 4 और 3 का अंतर कितने का है मेरे दोस्त, 1 का। और यहाँ कितने का, 20 का। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को कर रहा है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। अब किसी का पूछ, लेकिन पूछ। उसने कहा सुरेश के पिता की आयु कितनी है, तो बताओ 20 द्वी कितना, बोलो 40 साल का। तो बताओ पिता कितने साल का होगा, 40 साल का होगा। बात क्लियर, समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप वैसा बोला करो, क्योंकि समझना जब तक समझेंगे नहीं, जब तक कोई मतलब नहीं है। और मेरे हिसाब से तो ये आपका ऑफलाइन की जैसा ही कंटेंट मिल रहा है, आपको अच्छे से समझा रहे हैं। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप बोलना जरूरी है, क्योंकि बिना बोले आपका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं, जब तक कोई पता नहीं चलेगा, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं। देख लीजिएगा, अगला सवाल आपके सामने रख रहे हैं। उन चीजों को समझना, आपको क्या कहना चाह रहा है सवाल, और उसके अनुसार आपको क्या बताना है क्या नहीं बताना, उन चीजों को देख लीजिएगा। सवाल, अगला सवाल आपको मैं बोल रहा हूँ,
और उनके अनुसार ही आपको जवाब देना। सवाल के अनुसार पिता क्या कहता है, पुत्र क्या कहता है। अगला देख लीजिएगा सवाल ये कह रहा है, सवाल उस चीज को आपके सामने रख रहा हूं। गुना गुनी का मतलब जानते हैं आप, गुना गुनी पर आधारित था कि गुना में क्या होता है, गुनी में क्या होता है। तो देखो मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितनी गुनी है, 8 गुना है। तो देखो यहाँ मीना जो है, ये मीना जो भी लिखा रहा है, ये मीना उसकी पुत्री की आयु की 8 गुना है। तो बताओ मीना जो है वो माँ है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुना है। तो मेरे दोस्त 8 गुना का मतलब ये 8 है, तो ये कितनी है, 1। इतना समझ में आ गया। मीना की आयु अपनी पुत्री की आयु की 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात है 10:3। 10:3। तो 10:3 दे रखा है। कितनी साल बाद दे रखा है, 8 बाद दे रखा है। कितनी साल बाद दे रखा है, 8 बाद दे रखा है। तो मुझे ये बताओ ये वर्तमान का ही होगा कि नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया क्या। अब ये कितने साल बाद दे रखा, 8 साल बाद। तो बताओ यहाँ भी कितना लिखेंगे 8 और यहाँ भी कितना लिखेंगे 8। तो बस कर दीजिएगा। वर्ग गुणा का क्या करेंगे आप बताओ, अंदर कर दीजिएगा। बोलो 10:8 कितना होगा बताओ, 80। बताओ 10:8 80 और 8 कितना बोलो 24। बोलो 8 कितना बोलो 24 और 10 से कम 10। बताओ कितने का अंतर है यहाँ, बताओ 14 का अंतर है। यहाँ कितने का, 56 का। बताओ 14 चौको 56, अरे 14 चौको 56। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 के। अब आपसे पूछा मीना की आयु क्या होगी, तो बताओ 8 चौको कितना हो जाएगा 32। 8 चौको 32। अगर मान लीजिएगा आपका पुत्री की पूछेगा कितनी साल की, 8 साल की। मेरे हिसाब से चाहे गुना गुनी की आ जाए, चाहे अनुपात पर आधारित आ जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी को प्रॉब्लम हो इसमें, इस चीज में किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइएगा। अगली जो बात है, और इतनी बात आपको याद रखनी है कि योग योग से विभाजित होता है, अंतर अंतर से होता है और गुणनफल गुणनफल से होता है। तो इन चीजों को आपको आराम से समझना। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप बोलना जरूर, लाइक और कमेंट जरूर करना है, बताना है कि सर हमारे समझ में नहीं आया। कोई चीज नहीं आए तो बोलना जरूरी है। ये तो चीज हुई कल की बात। कल की एक चीज और मैं दोहरा देता हूँ जिससे आप सबको पता रहे कि भाई कल क्या पढ़ाया है। और कल की वीडियो जरूर देखना है आपको। जब तक कल की वीडियो नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगा। मैंने कल जो नियम आपको लिखाया था वो देख लेना। कल का नियम ये लिखा था, अगर पूर्व से देखेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ, आपको पता होगा। एक तो है पूर्व और एक होता है वर्तमान। एक तो पूर्व होता है और एक क्या होता है वर्तमान, और एक होता है बाद। कल का आपको समझाया, कोई चीज बता रहा हूँ। मैंने एक बात बोला था, पूर्व से वर्तमान में आओ और चाहे बाद में आओ, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। और बाद से चाहे वर्तमान में आओ और चाहे पूर्व में आओ, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। इतनी बात आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। दूसरा नियम आपको मैंने लिखवाया था। दूसरा नियम जो क्या लिखा था, पूर्व और बाद का अनुपात, पूर्व और बाद का अनुपात दे दे तो वर्ष ना वर्ष क्या होगी बताओ, जुड़ेगी। मैंने बोला था वर्ष क्या होगी बताओ, जुड़ेगी। इतनी तो पता है ना आपको, वर्ष जुड़ जाएगी, ये मैंने बोला था। और एक चीज और ध्यान रखना है, तीसरा नोट ये याद रखना, जैसे मैंने कह दिया ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग मैंने कह दिया 20 वर्ष। कितना कह दिया, 20 वर्ष। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष दे दिया। और मैं आपसे कहूं कि 2 साल बाद इनकी आयु कितनी होगी, कितनी साल बाद, 2 साल बाद आपसे पूछा जाए तो मेरे दोस्त 2 साल बाद की बात कर रहा है। कितनी साल बाद की बात कर रहा, 2 साल बाद इनकी आयु क्या होगी। तो मुझे बताओ 2 साल बाद की कह रहा तो 2 ए बढ़ेगा और 2 बी बढ़ेगा, तो 2 कितना बढ़ेगा 4, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन जल्दीबाजी में आप ये मत कर देना कि बताओ 20 और 2 22, वो गलत हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं 2 साल पहले, ये बाद का है, आपसे बाद पूछे तो ये, अगर मान लीजिएगा आपसे कह देता 2 साल पहले कितनी होगी, तो माइनस लगा देंगे, नीचे माइनस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या बात क्लियर होगी कि इतनी। अब सवाल पे चलते हैं हम आज, देख लीजिएगा अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या बताना चाह रहा है
उस चीज के लिए देख लीजिएगा। तो ये इतना नियम आपको पता होना चाहिए, उसके बाद कोई आपको नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल देख लीजिएगा, इस टाइप के सवाल में हम क्या करना चाहते हैं, योग वाला योग से विभाजित होगा, अंतर वाला अंतर से होगा, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देख लीजिएगा, ऐसा सवाल आपके सामने रख रहा हूं, फिर समझ में नहीं आए तो आपको बोलना है। लीजिएगा क्या कह रखा है। और एक चीज और बोली थी कल, याद हो तो, यदि किसी भी व्यक्ति के दो अनुपात दे दे, किसी भी व्यक्ति के दो अनुपात दे दे तो उस व्यक्ति को हमेशा क्या रखेंगे, बीच में रखना है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखिएगा। सवाल सुनना, आराम से सुनना भाई, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष, वीणा 15 साल की है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वीणा तथा राहुल, देखिएगा वीणा है, ये वीणा लिख दिया मैंने, और कौन है बताओ, राहुल। वीणा और राहुल की आयु का अनुपात दे रखा 5:7, तो 5 मैंने 7 लिख दिया, कोई दिक्कत है? वीणा तथा राहुल की आयु का अनुपात है 5:7। दिनेश तथा राहुल, देखो दिनेश तथा राहुल की आयु का अनुपात आपको दे रखा 5:3। अब आप सुनो, इसमें दो नाम किसके आगे बताओ, राहुल का। दिनेश तथा राहुल का अनुपात दे रखा इसने भाई 5:3, तो 5 तो दिनेश का होगा, 3 किसका होगा, राहुल का होगा। तो राहुल 3 यहाँ हो गया, तो दिनेश का कितना होगा बताओ मेरे दोस्त, दिनेश का कितना होगा, 5। क्लियर? आगे आपसे सवाल ने क्या कहा है, सवाल कह रहा 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। 4 वर्ष बाद, तो पहले वर्तमान आयु निकालेगा और उसमें कितना जोड़ दीजिएगा, 4 जोड़ दीजिएगा, मजा आ जाएगा आपका। देख लीजिएगा, बस आपसे कह रहा वीणा और राहुल की आयु का अनुपात 5:7 दे रखा। फिर कहा था दिनेश, पहले नाम दिनेश है, दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात जो दे रखा है 5:3, तो 5 तो दिनेश का, 3 इसका, इसका राहुल का। खालिस्तान, खालिस्तान, अब आपने सुना होगा खालिस्तान में हमेशा पड़ोसी आता है। खालिस्तान में कौन आता है मेरे दोस्त, पड़ोसी आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो खालिस्तान में पड़ोसी आएगा, तो खालिस्तान की जगह आप पड़ोसी लिखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। इतनी बात आपको ध्यान रखना। बताओ, तो बताओ यहाँ खालिस्तान में पड़ोसी कितना आता है, 7। तो बताओ खालिस्तान में पड़ोसी आ गया कितना, 7। बताओ इस खालिस्तान में कितना आ जाएगा, 3। क्लियर? अब आपका निकल के आ जाएगा। बोलो 5 तिये कितना हो गया, बताओ 15। बोलो 7 तिये कितना हो गया, बोलो 21। बोलो 7 पंजे कितना हो गया, 35। ये इन सब की क्या निकल के आ गई, वर्तमान आयु निकल के आ गई। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना हो तो इसमें शुरुआत में क्वेश्चन में कहा था कि वीणा वर्तमान 15 साल की है, तो 15 साल की आयु। अब आपसे पूछा 4 साल बाद दिनेश की आयु क्या होगी, 4 साल बाद कहा, तो मेरे दोस्त इसमें कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो कितने साल का हो जाएगा, 39 साल का। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार समझ में आ गया हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन आपका तो थोड़े दिन में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन एडिटिंग करके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए। लेकिन इतनी कोई बात नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको 3-4 बार बोल रहा हूँ, आराम से सुन के उसको हल करिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आए तो बोलिएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यदि किसी भी व्यक्ति के दो अनुपात दे दे तो उस व्यक्ति को हमेशा कहाँ रखेंगे मेरे दोस्त, बीच में रखिएगा। कहाँ रखना, बीच में। एक सवाल और देख लीजिएगा ऐसा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। समझ में पूरी चीज आगे हुई आपके सामने, वो पूरा चीज लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई चीज बोले, एक बार देखा देंगे आप। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, बिठा दूं मैं इसको, ये लीजिएगा, बिठा दिया मैंने। अब आप अगला सवाल के सामने देखें। ऐसा कैसे ही सवाल है, आपको दो व्यक्ति का ध्यान रखना है इस चीज में। सवाल क्या कह रहा है उस चीज को देखिए। ये कह रहा है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। समीर की आयु अपने पिता की 1/4 है। यात्रीगण ध्यान दे, समीर की आयु अपने पिता की 1/4 है। आगे मैं पढ़ लेता हूँ। तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। अपनी बहन रीमा की आयु की कितनी है, 2/3 है। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। तो देखो ये पिता लिख दिया मैंने, और इधर कौन लिखेंगे, समीर लिखेंगे, और इधर कौन लिखेंगे, रीमा। अब आप ये बोलेंगे सर आपने इसको बीच में क्यों लिखा। मैंने एक बात बोली थी मेरे दोस्त,
यदि किसी भी व्यक्ति के दो अनुपात दे दे तो उस व्यक्ति को हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो बीच की न्यारी महिमा है, इस चीज को समझने आप। यदि किसी भी व्यक्ति के दो अनुपात दे दे तो उस व्यक्ति को हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। इस चीज को समझे। तो कह रहा है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। यात्रीगण ध्यान दें, 1/4। अरे 4 पापा हैं तो मेरे दोस्त समीर कितना होगा, 1। क्लियर। आगे कह रखा है अपनी बहन रीमा की आयु की, रीमा की आयु की। देखो यहां समझा देता हूं, मैंने कल आपको लिखाया था, एक तो का लिखाया, एक की लिखाया, एक के लिखाया, एक से लिखाया और एक में लिखाया। मैंने कहा ये जिसके भी साथ लगता है, एक होता अंश और एक होता हर। तो मैंने कहा बाकी के साथ में आने वाली राशि हमेशा कम होगी, हर में होगी। तो वो कह रहा रीमा की, देखो रीमा की आयु की क्या कहा है, 2/3। तो बताओ की किसके साथ लग रहा, रीमा की। तो रीमा कितनी होगी, 3। और ये कितना होगा समीर, 2। बस तो यह 2 लिखेंगे और यहां कितना लिखेंगे, 3। खालिस्तान। अब आपको पूछा है लास्ट में जो नाम दे रखा उसके अनुसार समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात पूछा है। समीर, रीमा और उसका पिता। पहले समीर लाएंगे, उसके बाद रीमा लाएंगे, फिर उसके बाद उसका पापा लाएंगे। तो बस अब आपका आ गया। मैंने कहा था जिस व्यक्ति के दो अनुपात दे रखा उस व्यक्ति को बीच में रखना। मेरे दोस्त तो बीच में रख दिया। खालिस्तान में कौन आएगा, पड़ोसी आएगा और यहाँ भी पड़ोसी आएगा। कितना दो, बस। अब तो गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है। बोलो 4 2 कितना, बोलो 8 और 2 ही कम 2 और 3 ही कम 3। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। अब आपसे पूछा उस अनुसार देखो, एक तो समीर पूछा है और एक पूछा है रीमा और एक उसके पिता का अनुपात पूछा है। तो बताओ समीर का कितना है, 2 लिखेंगे। रीमा का कितना, 3 लिखेंगे। पिता का कितना, 8। यही आपका क्या है, आंसर। अब आप ये एक बात ध्यान रखना, ऑप्शन का जो बड़ा ध्यान रखना। कई बार जल्दीबाजी में 8 2 3 मत कर देना। ऑप्शन में ये भी दे रखा, क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने ये पूछा था कि समीर और रीमा की और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये वाली टाइप समझ में आ गई होगी। यदि किसी भी व्यक्ति के दो अनुपात दे दे तो उस व्यक्ति को हमेशा क्या रखेंगे मेरे दोस्त, बीच में रखेंगे। लीजिएगा, सवाल समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक के आराम से देखा करो, कोई चीज समझ में नहीं आती हो तो। अब अगली बात करते हैं भाई, अगला सवाल की जब बात करेंगे तो कैसे आपका सवाल निकालेंगे और उन चीजों को देख लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने रख रहे हैं और उन चीजों को समझने की बात है। योग से विभाजित होगा और अंतर से होगा और गुणनफल से होगा। इस चीज को आपको समझना है मेरे दोस्त। सवाल क्या कहना चाहता है और आप समझाना क्या चाहते हैं, उन चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है भाई। तो रील जी का सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। यात्रीगण ध्यान दें, एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। देखो इधर आपका, मैं इसको मिटाने की तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो सबको दिख रहा होगा, ए वी और सी की आयु का योग है ना, योग आपको जो तीनों का आयु का योग कितना दे रखा है, 90 वर्ष दे रखा। आगे कह रखा है 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। देखो जो अनुपात दे रखा है, वो जो अनुपात दे रखा वो 6 पूर्व का दे रखा। कितनी पूर्व का दे रखा, 6 पूर्व का। इनका अनुपात दे रखा है आपको 1:2:3 ये दे रखा। लेकिन कितनी साल पहले का दे रखा है, 6 पूर्व का दे रखा है। कितनी पूर्व का दे रखा, 6 पूर्व का दे रखा है। तो आपसे पूछा है सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, ये 6 साल पहले का, ये कितने साल पहले का मेरे दोस्त, ये बताओ 6 साल पहले का। तो आपसे वर्तमान पूछी शायद इसने, तो वर्तमान ही निकालनी, तो वर्तमान निकालेंगे। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, अभी समझाना क्या आया था, जैसे मैंने कहा a प्लस b की जो वर्तमान आयु, मैंने जैसे मान लो 20 वर्ष का, ये कब का है, वर्तमान का। मैं कह देता हूँ 2 साल पहले इनकी आयु कितनी होगी, तो बताओ 2 2 4 घटेगा कि नहीं घटेगा, तो 16 पूर्व। अगर मैं कहता 2 साल बाद तो चिन्ह किसका लग जाता, प्लस का। इतनी बात समझ में आनी है। अब बस यही चीज आपका समझ में आनी चाहिए। तो देखिए सवाल में यहाँ लिख रहा हूँ, आपका a दे रखा है, v दे रखा है और c दे रखा है। इनका योग कितना दे रखा है, 90। लेकिन ये कब का है, वर्तमान का है भाई, वर्तमान का योग दे रखा है। लेकिन जो अनुपात है वो कितने साल पहले का,
6 वर्ष पहले का कितना है 1:2:3। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, पहले 6 साल पहले इनको इसको लेके आओ वर्तमान में, तो बताओ 6 6 6 इसमें से कितना घट जाएगा 18 घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि 6 साल पहले लाना पड़ेगा ना तीनों को, तो 6 6 6, तो बताओ 6 3 कितना होगा 18 होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो 18 इसमें से घटा दो, अब 72 आया। ये 72 कितने साल पहले का हो चुका 6 साल पहले का, और 6 साल पहले का अनुपात दे रखा। अभी योग दे रखा था मेरे दोस्त 90, आपको योग दे रखा देखो सवाल में, तो योग योग से विभाजित होगा तो योग कर दीजिएगा। बताओ 3 और 1 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 6 से काट दीजिएगा 12 आ गया। बताओ अब आपका जो 12 है वो 1 का मान आया, तो आप कितने साल पहले का अनुपात निकाल लो, 6 साल पहले का निकालना है। तो बताओ इसको 12 से गुणा कर देंगे, इसको भी 12 से गुणा कर देंगे, और इसको भी 12 से गुणा कर देंगे। बोलो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये कितने साल पहले का आया 6 पूर्व का आया। मेरे दोस्त आपसे पूछा है वर्तमान, क्या पूछा है वर्तमान, तो बताओ 6 इसमें जुड़ेगा, 6 इसमें जुड़ेगा और 6 इसमें जुड़ेगा। बताओ ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 42। किसी का भी पूछो, आपसे ए की पूछो, बी की पूछो, सी की पूछो, किसी की भी पूछ लो, योग योग से विभाजित होता मेरे दोस्त, अंतर अंतर से। अगर पहले है तो पहले लेके जाए और बाद में तो बाद में लेके जाए, इतनी ही चीज समझनी होती है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और भाई मेरी बात एक बात समझना, इससे बढ़िया तो मैं ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि इतनी चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मेरे पास में तो है नहीं, इसलिए मैं आपका पूरा वर्णन पूरे अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। आज थोड़ा आवाज आपको ऐसी उल्टी सुल्टी आ रही होगी, क्योंकि इधर पता नहीं बाहर शोरगुल हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन हमको एक बात ध्यान रखना, कामयाबी कभी आपका सुविधाओं का मोहताज नहीं होती। जैसी भी आपके पास में सुविधा है, आराम से एक जगह बैठकर पूरा टॉपिक हल निकाले और मुझे बताए कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप ऐसा करिएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी बात सुन लीजिएगा, इस नंबर पे आप 77 26 90 89 44, ये मेरा ही नंबर है। ये नाम मैं बता देता हूँ भाई, ललित सैनी नाम है। और किसी को कोई किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर करिएगा। कॉल तो मैं इसलिए नहीं उठा पाता हूँ, कई बार करते हैं कई लोग, क्योंकि मैं क्लास में रहता हूँ, सारे दिन क्लास रहती है, मेरे दोस्त तो परेशान हो जाते हैं। ये तो टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इस नंबर पे आप मैसेज कॉल वगैरह जो भी है वो इसी पे करना है, मैसेज व्हाट्सएप पे। बाकी जो भी है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती तो इसी पे आप बताइएगा। क्या मेरे को ये बताया हो इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हुई क्या आपको? अगला एक सवाल और करते हैं अपने योग वाला, फिर उसके बाद अंतर वाला देखेंगे और उसके बाद में गुणनफल वाला देखते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? इनको बिठा दीजिएगा, ये बिठा दिया मैंने भाई। अब अगला सवाल देख लीजिएगा, योग से संबंधित ही था और ये भी आपका मैं आगे सवाल देखो क्या कह रहा है। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु अपनी माता की आयु से कितनी गुना थी? 4 गुना। माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। तो ये माता लिख दिया मैंने भाई, और यह इस जगह पे लिख दिया रीना। इनकी आयु का योग है ना 49 साल है। कितनी साल है मेरे दोस्त? 49 साल है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर आ गई होगी, मेरे को भी पता चल गया आपके आयु। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। यात्रीगण ध्यान दे, जो बात चल रही है वो कितनी साल पहले की चल रही है? 7 वर्ष पूर्व। कितनी गुनी? 4 गुना। ये 4 है तो ये कितना है? 1। लेकिन कितने साल पहले की बात है? 7 साल पहले की बात है। मुझे बताओ, तो 7 साल पहले की बात है तो इसको भी 7 साल पहले ले जाओ, तो बताओ 7 और 7 कितना घटेगा? इसमें से 14 घटेगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि मेरे दोस्त? मेरे हिसाब से तो समझ में आ गई होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बोलना जरूरी है, कोई चीज समझ में नहीं आती तो बताना है, वैसा बताना, क्योंकि समझने के लिए ही आपको यहाँ बता रहे हैं, इन चीजों को बताना जरूरी है। तो बताइएगा, 7 और 7 14 घटा दीजिएगा, इसमें से कितना बचेगा? 35। अब बताओ ये 35 कितने साल पहले हो गया? 7 साल पहले। तो यहाँ भी 7 साल पहले का योग निकाल दीजिएगा। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 5।
एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को। तो बताओ इसको किससे गुणा कर देंगे? 7 से गुणा, इसको भी किससे गुणा करेंगे? 7 से। बोलो 7 चौको कितना? बोलो 28 और बोलो 7 एकम 7। अगर मैं इनकी वर्तमान आयु निकालूं, क्या निकालना हो? वर्तमान आयु निकालनी हो तो मेरे दोस्त आपको बताया था पूर्व से वर्तमान निकालते तो चिन्ह किसका आता है? प्लस का आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कोई चीज समझ में नहीं आए तो बताना है। क्लियर? तो बताओ पूर्व से वर्तमान में आते हैं या वर्तमान से बाद में आते हैं? चिन्ह किसका लगता है? प्लस का लगता है। इस बात को ध्यान रखना। तो बताओ कितनी प्लस करेंगे? 7 ही प्लस करेंगे। तो 7 यहाँ प्लस कर दीजिएगा, 7 यहाँ कर दीजिएगा। बोलो कितना हो गया? ये 35 हो गया, ये कितना हो गया? 14 हो गया। किसी का भी पूछ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? समझ में आ गई क्या? अब आपका आंसर सही है कि गलत वो भी जांच लो। आपसे कहा था कि रिन्या और उसकी माता की आयु का योग वर्तमान में 49 साल का है। तो बताओ 35 और 14 क्या 49 हो गया? क्या हो गया? तो मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। ऐसा कोई नहीं है कि आपका समझ में नहीं आए, समझ में आएगा। जो चीज आप नहीं कर सकते दुनिया का कोई बाप नहीं कर सकता है। तो आप शुरुआत करें मेरे दोस्त, हम आपका साथ देंगे, ये मेरी गारंटी है। हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल आपका साथ देगा, जरूर देगा। और भाई मैं तो देगा ही दूंगा, इस बात को ध्यान रखना। हम हमारे वादे से नहीं मुकरेंगे, इस बात को मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। भाई मैं तो प्रत्येक व्यक्ति के पास में नहीं जा सकता, लेकिन आप बता सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अगला स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर समझ में आगे होगा। योग योग से विभाजित होता है, अंतर अंतर से विभाजित होता है। और बाकी ये डायग्राम ध्यान रखना है, पूरा आपका समझ में आगे होगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अगला सवाल पे चलते हैं हम। बिल्कुल आपको समझ में पूरा आ रहा होगा मेरे दोस्त। इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसके समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में पूरा आएगा। ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। समझ में कोई चीज नहीं आती हो, कोई सवाल आपका नहीं आ रहा हो समझ में, तो वैसा यहाँ आप मेरे पास भेजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अब आपका आता है शादी से संबंधित वाले सवाल की बात कर लेते हैं। शादी से संबंधित वाले बात में क्या कह रहा है सवाल, उन चीजों को देखिए। एक चीज याद रखना, अंतर अंतर से विभाजित होता और योगफल योगफल से होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना? बात क्लियर? अगला सवाल देखिए। तो क्या है, सवाल को समझने की कोशिश करना। बैंक पीओ में पूछा गया, आए हुए सवाल ही बता रहा हूं मैं। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ है। ये टाइप अलग है भाई, है ना? फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपके समझ में आ गया भाई? ये तो डायग्राम आपका क्लियर है। आपको क्या कह रहा है सवाल? ये कह रहा है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/1 गुनी है। देखिए 1/2/7 गुनी है। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की विवाह के समय की बात कर रहा है कि 7 और 2 कितना बोलो 9 बटा कितना बोलो 7। क्लियर? समझ में आ गया कि तो बताओ विवाह के समय तो 7 है और वर्तमान में कितना है 9। तो इसको मैं लिख देता हूँ, आपका समझ में आ जाएगा। और कुछ ही नहीं है इसमें, कोई ऐसा कोई नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। ये मैंने लिखा विवाह और यहाँ लिखा मैंने वर्तमान, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। बटा में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सवाल इसी के रूप में है। तो यहाँ चीज समझने की वो है आपका, ये वर्तमान है भाई, ये वर्तमान लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका 9 बटा कितना लिखा 7। क्लियर है? वो कह रहा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ है मेरे दोस्त। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु 1/6 है। 1/6 का मतलब जानते हैं 1/6। तो आपसे पूछा 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है? यात्रीगण ध्यान दें, एक बार और पढ़िए। पढ़ रहा हूं। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फराह का विवाह कितने साल पहले हो? 8 साल पहले हुआ है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय का मतलब होता है वर्तमान। उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 मतलब 1/6 है।
तो 3 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी है? तो देख लीजिएगा मेरे दोस्त, आपको आगे हल करते हैं। बात ये है कि बताओ यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। ये 2 का ही अंतर है, लेकिन वो कह रहा 8 साल पहले हुआ विवाह, तो 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। पहले 2 से इसको काटे, वो कितना कटेगा बताओ? 2 से 4 बार और 2 से ये 4 बार। बोलो 9 चौक को कितना हो गया? 36। और बताओ 7 चौक को कितना? बोलो 28। अब आप मुझे बताओ क्या वास्तव में 8 साल का अंतर है? देखो 8 साल का ही होगा, क्योंकि उसने कहा फराह का विवाह 8 साल पहले हुआ। देखो 2 30 और 6 कितना बताओ? 8। क्या 8 साल का अंतर है? अब वो कह रहा आज उसकी आयु, उसकी विवाह के समय की आयु की 1/6 से उसकी पुत्री 1/6। अब आप बताओ वर्तमान में कितने का है? ये बताओ वर्तमान में कितने का मेरे दोस्त? 36 का। इसका 1/6 निकालो, 6/6 तो कितना? 6। तो मतलब पुत्र जो आपका दे रखा है वो कितने साल का होगा? 6 साल का। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा 3 साल पहले। तो मेरे दोस्त 3 साल है, 3 माइनस कर दो, कितने का आएगा? 3 का आएगा। क्या बात बराबर समझ में आ गई? क्या थंबनेल कर दीजिएगा। अगर आपका पूरी चीज समझ में आ गई हो तो मेरे दोस्त पूरा बताइएगा। कोई चीज समझ में नहीं आती हो ना, बोला करो मेरे यार। आप जब तक बताएंगे नहीं, जब तक मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बताना आपके ऊपर निर्भर है। आपको जो चीज आती है वो बताइएगा, नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, बोलिएगा, मैसेज में करें, लाइक करें, जितने हो सके इतने लोगों को जोड़े। जिस दिन आपने मेरी समझ के अनुसार अगर आपने इतना शेयर कर दिया, इतना प्यार आपका देने लग गया, तो मैं गारंटी से दे रहा हूँ आपको कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में मैथ लिखने सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि गाँव का जो व्यक्ति आता है वो सब समस्या को समझता है, लेकिन शहर का व्यक्ति उस समस्या को नहीं समझ पाता है। मुझे पता है किस तरह से आपको समझाना है। पूरी मैथ में न तो कोई फॉर्मूला लगता है न कोई अक्स लगता है, इस बात को ध्यान रखना। आपने चक्रवर्ती ब्याज भी पढ़ा हुआ, इस पे देखना, मजा आ गया होगा आपको। और वो चीज भाई देखो, पूरी चीज जब भी बताऊंगा अभी आपको अच्छे से, जब आपका हमारा चैनल और आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। समझ में आ गया हो तो एक और सवाल लिखा देता हूँ ऐसा, जिससे आपका मजा आ जाए। तो लीजिएगा अगला सवाल। अगला सवाल देख लीजिएगा क्या कह रहा है सवाल। ऐसा कैसा ही सवाल है, वो कह रहा है एका विवाह 6 साल पहले हुआ। अभी सवाल में कितने साल पहले हुआ था? 8 साल। अब कह रहा है 6 साल पहले हुआ। एका विवाह 6 साल पहले हुआ। अब उसकी आयु, अब का मतलब वर्तमान, अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से, देखो से आ गया ना, का की के से के साथ में आने वाली राशि हमेशा आएगी नीचे। 1 से 1/4 गुना है, तो देखो 1 सही 1/4, 4 हम 4 आ रहे कितना? बोलो 5, 5/4। तो अब ये आप समझ में आ गया होगा। मैं लिख रहा हूँ वर्तमान और यहाँ लिख रहे हैं विवाह। इस चीज को मेरे दोस्त समझना। तो बताओ वर्तमान कितने का? 5 का, विवाह कितने का? 4 का। अंतर कितने का? 1 का। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा 6 साल पहले हुआ, तो 6 से गुणा कर दीजिएगा और यहाँ भी 6 से गुणा कर दीजिएगा। बोलो 6 बचेगा कितना? बोलो 30 और 6 चौको कितना? बोलो 24। अब आप समझ में आ गया होगा 30 और 24 का अंतर 6 साल का है। और वो भी यही कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। 1 कितना गुना है? 10 गुना। 1/10 गुना। तो आपसे पूछा 5 साल बाद पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो 1/10 गुना। वर्तमान आयु का कितना गुना है? वर्तमान का 1/10 गुना है। कौन गुना है 1/10? पुत्र है, इस चीज को ध्यान रखो। तो 30 का 1/10 कितना होता मेरे दोस्त? 3 साल का। तो बताओ आपसे पूछा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद निकाल देंगे भाई। 5 साल बाद भी पूछा है आपसे, तो बताओ 3 + 5 करेंगे कितने साल का होगा? 8 साल का। मेरे दोस्त समझ में पूरा आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बाकी अब जो 1-2 टाइप और बची हुई है इसमें, कल की वीडियो में आपको ये पूरा कर दिया जाएगा, पूरा टॉपिक हो जाएगा। अगर आपका समझ में आ गया हो आयु संबंधी तो मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद अनुपात समानुपात आएगा। इसके बाद कई टॉपिक हैं, आप कहेंगे आपको कोई जो टॉपिक भारी लगता है पूरी मैथ में वो बोल दीजिएगा, आप मैसेज में डाल दीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल दीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत हो 77 26 90 89 44, ये मेरा ही है। और
ललित सैनी नाम है भाई। वैसे तो मैं नाम बोलता ही ऐसा कोई नहीं है, आप सबको पता चल गया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। फिर मुलाकात करनी है आपका, और जिंदा रहे तो मुलाकात जरूर होगी। पता नहीं कब किसी की अंतिम मुलाकात हो जाए, तो वो चीज को आपको ध्यान रखना। और मेन चीज ये होती है कि आप कितना पढ़ते कितना नहीं पढ़ते, पढ़ा करो। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक कोई चीज का पता नहीं चलेगा। इस चीज को समझना है, समझना है, समझना। ओके भाई मेरे दोस्त, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।